कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। लेकिन क्या हो जब वही भगवान मौत का फरिश्ता बन जाए। बेंगलुरु की यह कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जिसने अपने पेशे को ही हथियार बना लिया। न कोई गोली, न चाकू, न बम, बस मेडिकल उपकरणों का इस्तेमाल और एक परफेक्ट मर्डर प्लान। सब कुछ इतना सधा हुआ कि 6 महीने तक किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन एक विसरा रिपोर्ट ने उजागर कर दी उस परफेक्ट मर्डर की साजिश। कैसे एक सर्जन पति ने अपनी बीवी डॉक्टर कृतिका को धीरे धीरे सुला दिया सदा के लिए। आज सुनिए एक डॉक्टर का परफेक्ट मर्डर प्लान, जहां हर इंजेक्शन के पीछे थी एक सोच, मौत की सोच। आज की कहानी 4 अक्टूबर से पहले तक एक परफेक्ट मर्डर की कहानी थी। 4 अक्टूबर यानी 2 दिन पहले तक। लेकिन अक्टूबर को यह परफेक्ट मर्डर खुल गया और कातिल पकड़ा गया। अगर कत्ल करने वाला एक डॉक्टर हो तो फिर बड़ी मुश्किल होती है उस कत्ल की पहली को सुलझाना। और खास तौर पर वो डॉक्टर अगर मेडिकल की चीजों को ही कत्ल के लिए हथियार बना ले, यह सोच ले कि वह चाकू नहीं मारेगा, गोली नहीं मारेगा, बम नहीं मारेगा, गला नहीं घोटेगा। जो मेडिकल में बहुत सारी चीजें हैं उन्हीं के जरिए अगर वह कत्ल करेगा तो फिर वाकई मतलब पुलिस के लिए भी मुश्किल है यह काम। और आज की जो कत्ल की कहानी है वो डॉक्टर के दिमाग की एक ऐसी उपज है कि उसे कत्ल करना था और परफेक्ट मर्डर करना था और किसी को भी शक ना हो। यह कहानी बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक डॉक्टर जिनका नाम डोहेंद्र रेड्डी, डॉ महेंद्र रेड्डी की पिछले ही साल 2018 में वारझोड़ मई को शादी होती है। डॉक्टर कृतिका नाम की एक लड़की से, मतलब साल भर पहले की शादी है। ये पार माई डोर विद बार को डॉ महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी की बड़ी धूमधाम से बेंगलुरु में शादी होती है। कृतिका रेड्डी भी एक पढ़ी लिखी अच्छे परिवार से और वह भी एक डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट। तो दोनों की शादी हुई। उस शादी से पहले प्री वेडिंग एक शूट भी हुआ। इस शूट को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि जब शादी होती है इस तरह के शूट होते हैं, एक ने बंधन में बंधने जाते हैं। तो इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ अब्रम में मत रहिए। पता नहीं जिस वक्त यह शूट चल रहा हो उस वक्त इसके दिमाग में क्या चल रहा है। यह हमने इससे पहले सोनम के समय भी देखा, इंदौर वाली की उधर शादी हो रही है। उससे पहले वो साजिश रच चुकी है, उधर फेरे हो रहे हैं और उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ये प्री वेडिंग का शूट है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और कृतिका रेड्डी बेंगलुरु बहुत अच्छे से शादी हुई। दोनों घर वालों की मर्जी से दोनों ही डॉक्टर, डॉक्टर महेंद्र रेड्डी एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे, सर्जन, और उनकी वाइफ डॉक्टर कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन और बाकी चीजों के लिए जाने जाते हैं। शादी हुई, सब कुछ ठीक ठाक था। धीरे धीरे वक्त बीता। अब दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। इधर डॉक्टर कृतिका अब अपना क्लिनिक खोलने वाली थी, स्किन और स्कल्प्स नाम से, ठीक, और सब कुछ तैयारी हो चुकी थी और उनको शायद इसी साल मई में यह क्लिनिक खोलना था। तो परिवार खुश था, डॉक्टर कृतिका खुश थी, उनके घर वाले खुश थे। लेकिन इसी दौरान हुआ है कि डॉक्टर कृतिका को गैस की प्रॉब्लम थी और बीपी का और भी चीजों की प्रॉब्लम थी। अचानक इसी साल की बात है, अप्रैल को डॉक्टर कृतिका के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने अपने हस्बैंड डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से कहा कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि ठीक है। अब वो खुद एक गैस्ट्रो के सर्जन डॉक्टर थे, तो उनके कहने पर इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर कृतिका सो गई। दर्द खत्म एहसास हुआ ही। इसके बाद नेक्स्ट डे यूट्यूबा अप्रैल 2009 डॉक्टर कृतिका अपने घर पर थी। फिर उन्होंने फोन किया अपने हस्बैंड डॉक्टर रेड्डी को और कहा कि फिर से पेट में दर्द उठ रहा है, गैस का ही शायद दर्द है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो जो इंजेक्शन दिया था उसकी एक खुराक और ले लो, आज ठीक हो जाएगा। अब वह एक पत्नी होने के साथ साथ यह भी पता है डॉक्टर कृतिका को कि उनके हस्बैंड गैस्ट्रो के ही डॉक्टर हैं और उन्हें गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है। तो जबर में डॉक्टर है तो बाहर को दिखाने का मतलब नहीं है, और वो भी एक नामी अस्पताल में बेंगलुरु के सर्जन थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। तो यहां पर कोई शक करने की तो गुंजाइश बती नहीं। तो अपने डॉक्टर हस्बैंड के कहने पर डॉक्टर कृतिका ने 8 अप्रैल दूसरी बार इंजेक्शन लिया। अब इसी अप्रैल की सुबह उनकी हालत अचानक खराब हुई, वो घर आ गए। फिर थोड़ा सा ठीक ठाक रही। इसके बाद 10 अप्रैल सुबह सुबह डॉ महेंद्र रेड्डी डॉक्टर कृतिका के घर वालों को फोन करते हैं और कहते हैं कि सोकर उठा तो देखा डॉ कृतिका को आवाज दी, वह सुन नहीं और शायद बेहोशी के आलम में है। जिस्म में कोई हरकत नहीं, तो आप लोग आ जाए। परिवार परेशान भागता है। इसके बाद डॉक्टर कृतिका को सब लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल पढ़ते हैं डॉक्टर चेक करते हैं और डॉक्टर बता देते हैं रही
अब डॉक्टर कृतिका को कई सारी तकलीफें तो थी। गैस की प्रॉब्लम थी, बीपी का, और भी 2-3 हेल्थ इश्यू थे। तो खैर अब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया। अब ये हुआ कि भाई हॉस्पिटल में मौत हुई है। डॉक्टर ने कहा तो पोस्टमार्टम जरूरी है। लेकिन डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि हमें पता है कि मेरी वाइफ की क्या हेल्थ इश्यूज हैं, इसलिए पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। क्यों चीर फाड़ करेंगे? तो उन्होंने अपने फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ से भी कहा कि ये तो वैसी गम है, अब क्यों ये सब कराएं। तो सास ससुर भी लगभग तैयार हो गए कि छोड़ दो पोस्टमार्टम। लेकिन सिस्टर इन लॉ तैयार नहीं हुई। वो खुद मेडिकल फील्ड से थी, शायद रेडियोलॉजिस्ट। उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम तो होना चाहिए। तब डॉक्टर रेड्डी के ना चाहते हुए भी पोस्टमार्टम हुआ। अब जब पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया गया, डॉक्टर कृतिका की बॉडी को तो एक अजीब मंजर था, क्योंकि एक सर्जन थे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले अलग डॉक्टर होते हैं और इससे उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन बार बार वो पोस्टमार्टम हाउस में घुस जाएं, तो डॉक्टरों को भी अजीब लगा। उन्होंने कहा बाहर जाओ इधर। तब तक अब पोस्टमार्टम होगा। अस्पताल में मौत हुई थी तो एमएलसी भी लिखा गई, पुलिस केस बन चुका था। तो पुलिस वालों को फिर डॉक्टर ने कहा भाई एक ऐसा हस्बैंड है, डॉक्टर तो है, ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम रूम में बार बार क्यों आ रहा है? पुलिस को भी अजीब लगा। फिर उन्होंने हड़काया और कहा कि आप बाहर रहिए। खैर इसके बाद वो पोस्टमार्टम के बाद बॉडी सौंपी गई और डॉक्टर कृतिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिससे कोई डाउट हो। मेडिकल इश्यू जो थे हेल्थ ग्राउंड पर, वही सारी चीजें थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो जिस अप्रैल 1919 को डॉक्टर कृतिका की मृत्यु हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं। अब मौत के बाद धीरे धीरे वक्त बीता। इधर डॉक्टर रेड्डी भी अब अपनी नई जिंदगी धीरे धीरे अपनी वाइफ के गम से उभर कर जी रहे हैं। उधर कृतिका के घर वाले भी वक्त बीता जा रहा है। 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद अक्टूबर को अचानक डॉक्टर कृतिका की विसरा रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम हुआ 10 अप्रैल 2000 को, तो पोस्टमार्टम के बाद अमूना मिश्रा का सैंपल लिया जाता है और फिर उसे लैब में भेजा जाता है। मैंने की बार आपको बताया कि विसरा की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, करीब महीना भर लग जाता है। बहुत इमरजेंसी हो तो भी 20 दिन तो लग ही जाता है। लेकिन अगर आम विसरा है जिसमें कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केसन ही है, या है कि जिसकी रिपोर्ट आने से ही एक केस सुलझेगा, तो उस पर किसी का ध्यान जाता नहीं। और यहां यह कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी बात लिखी नहीं थी। तो डॉक्टर कृतिका रेड्डी के अपने घर वालों हो या फिर महेंद्र रेड्डी हो, दोनों को इस बात की कोई परवाह नहीं कि विसरा रिपोर्ट कब आएगी। क्योंकि खास तौर पर डॉक्टर कृतिका रेड्डी के घर वाले तो यह मानकर चले थे कि बीमारी की वजह से उनकी बेटी की मौत हुई, गैस और बाकी चीजें, तो उन्हें विसरा रिपोर्ट कायम नहीं था। वो तो शायद भूल भी चुके थे। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को भी परवाह नहीं, हालांकि थी तो वो जाहिर नहीं कर रहे थे। खैर अचानक अक्टूबर को, यानी 3 दिन पहले विसरा की रिपोर्ट आती है और जैसे ही विसरा रिपोर्ट आती है पूरी कहानी बदल जाती। विसरा रिपोर्ट में यह लिखा था कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। जब कोई ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है तो मरीज को बेहोश किया जाता है। किसी भी मेजर सर्जरी में तो उसमें एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है। उस पेशेंट के वेट के हिसाब से, बाकी मेडिकल चेकअप के आधार पर कि उसका डोज कितना होना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए बेहोशी में न चला जाए, तो उतना ही दिया जाता है जितना उस मरीज की बॉडी को संभाल सके। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि डॉक्टर कृतिका की मौत एनेस्थीसिया के ओवरडोज से हुई है। अब जैसे ही विसरा रिपोर्ट आई, तुरंत पुलिस को खबर दी गई कि 10 अप्रैल को, 6 महीने पहले जिस डॉक्टर कृतिका की मौत हुई थी, वो बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसको एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया गया था और बाकायदा उसका नाम भी लिखा हुआ था। अब सवाल यह है कि डॉक्टर कृतिका की कोई सर्जरी हुई, न डॉक्टर कृतिका कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो फिर एनेस्थीसिया उनको किसने और क्यों दिया? अब जब घर वालों को, खास तौर पर डॉक्टर कृतिका की बड़ी बहन को यह बात पता चली, वो अपने पिता को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और जाकर इस विसरा रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि उनकी बहन का मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कृतिका का अपना पति डॉक्टर महेंद्र रेड्डी है। अब पुलिस ने जब इस तरह रिपोर्ट देखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो पहले ही एमएलसी बनी हुई थी। पुलिस को कहानी समझ में आई। अब पुलिस तुरंत महेंद्र रेड्डी को तलाश करती है। 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज और 4 अक्टूबर को डॉव में महेंद्र रेड्डी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है।
अब गिरफ्तार करने के बाद सिर्फ विसरा रिपोर्ट अभी तक है कि भाई एनेस्थीसिया का ओवरडोज। लेकिन ये कैसे साबित करेंगे कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने ही दिया? और अगर दिया तो फिर अपनी ही बीवी के साथ ऐसा क्यों? शादी को 9 महीने ही हुए थे, तो ऐसी कोई वजह नहीं, तो मोटिव क्या हो सकता है? और इतनी शानदार तरीके से शादी हुई, कोई वजह नहीं, सब कुछ पैसे, दहेज भी मिले, तो फिर क्या वजह हो सकती है? अब पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू हुई और अप्रैल महीने की कड़ियों को जोड़ा गया, तो फिर सारी कहानी सामने आई और डॉक्टर महेंद्र ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। कहानी ये थी कि जब शादी हुई, शादी के कुछ दिन के बाद ही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को पता चला कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी को कई सारे हेल्थ इश्यूज हैं। उन्हें गैस की प्रॉब्लम है, उन्हें कुछ और भी दिक्कत है, और उन्हें इस बात पर गुस्सा आया कि शादी से पहले उनके ससुराल वालों ने यह सब बात नहीं बताई। इस बात से उसे गुस्सा आ गया, पर उस वक्त वो खामोश रहा। पर धीरे धीरे वक्त बीता तो उसे लगा कि नहीं, एक बीमार बीवी के साथ नहीं रह सकते। तो अब उसने सोचना शुरू किया। इस दौरान कई बार बीमारी की वजह से, और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी खुद एक सर्जन था, तो ज्यादातर अपने घर पर भी रहते थे। लेकिन अब उसने ठान लिया कि डॉक्टर कृतिका से अलग होना है। लेकिन कैसे? हालांकि आसान तरीका था डिवोर्स, लेकिन कहते हैं उस वक्त इंसान का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। अब डॉक्टर रेड्डी ने सोचना शुरू किया। वो क्राइम थ्रिलर और बाकी चीजें देखने का भी शौकीन था। साउथ की वो फिल्में, मिस्ट्री देखने का शौकीन था। आखिरकार उसने तय किया कि वह अपनी बीवी का कत्ल करेगा, लेकिन वह कत्ल नहीं लगेगा और कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि मौत की वजह क्या थी। अब उसने सारा प्लान करना शुरू किया। इत्तेफाक से वो एक गैस्ट्रो का डॉक्टर था, सर्जन था, और उसकी वाइफ उसी बीमारी के शिकार थी। तो जब जब ये परेशानी उठती, वही इलाज करता। उसने अपने इसी इलाज और अपनी इसी मेडिसिन को हथियार बनाया अपनी बीवी के खिलाफ। उसने तय किया कि जब उसकी बीवी को अब इस तरह की प्रॉब्लम होगी, गैस की वजह से दर्द होगा, तो वो उसे इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया देगा, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चलने की गुंजाइश कम है। उसने सारा रिसर्च कर लिया। इसके बाद जब अप्रैल लाइबोसोमोर्बिल में दर्द उठा, तब उसने पहली बार इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया। फिर इतना दिया कि पहली बार में ना होता किश्क ना हो। फिर दूसरी बार डोज दिया और दूसरी बार थोड़ा और ज्यादा दिया। फिर डॉक्टर कृतिका ऐसी नींद में गई कि उठ ही नहीं पाई। उसने सोच रखा था कि पूरे फैमिली को मालूम है कि डॉक्टर कृतिका एक पेशेंट हैं, उनको कई सारी बीमारी है, तो कोई शक नहीं करेगा और पोस्टमार्टम नहीं होगा। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की मेडिकल सर्कल में भी पहुंच थी। लेकिन गलती से डॉक्टर कृतिका की बड़ी बहन अड़ गई और उन्होंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम होना चाहिए, क्या पता कुछ गड़बड़ हो तो सामने आए। तो उनकी जिद की वजह से पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो डॉक्टर रेड्डी ने सोचा था वैसी कोई बात आई ही नहीं। क्यों? कि उन्होंने इस तरीके से एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया कि वो पता ही नहीं चल सकता था। वो पता चल सकता था कोई भी मिकल पॉइजन सिर्फ विसरा रिपोर्ट से। तो पोस्टमार्टम के बाद पहली डॉक्टर रेड्डी को लगा कि शायद भेद खुलेगा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि विसरा रिपोर्ट से भी शायद ना खुले, और विसरा रिपोर्ट पता नहीं कब कितने दिन में आएगी। वो निश्चिंत हो गया, लेकिन डरा हुआ था। 6 महीने बीत गए। 6 महीने बाद विसरा रिपोर्ट सामने आई और डॉक्टर रेड्डी की पूरी साजिश, एक परफेक्ट मर्डर प्लान, खुलकर रह गया। अगर विसरा रिपोर्ट ना होती या उस दिन पोस्टमार्टम ना होता, तो शायद डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत को आज भी बीमारी से हुई मौत ही मानते। लेकिन ऊपर वाला हर एक का हिसाब लिखता है, और वही हुआ। और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जुड़वा हैं, एक और भाई इन्हीं की शक्ल इन्हीं की तरह, और इन दोनों के खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस भी हैं। ये अब खुलासा हो रहा है, तो अब पकड़े गए हैं, पुलिस कस्टडी में पूछताछ चल रही है। लेकिन अफसोस ये कि एक पति होने के साथ साथ एक डॉक्टर, और डॉक्टर एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, फिर भी उसने भरोसे का खून किया और अपनी बीवी का खून किया। किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं, यही कहानियां ये सवाल खड़े कर देती हैं। तो इस तरह से एक और पत्नी का कत्ल उसी के पति के हाथों, लेकिन पति डॉक्टर निकला और अपनी डॉक्टरी के पेशे को हथियार बनाया। तो फिलहाल इस कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। इस कहानी से बस एक बात समझ आती है, कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो सबसे भरोसेमंद दिखते हैं। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने अपने जान, अपने पेशे और अपनी पत्नी के विश्वास, तीनों का इस्तेमाल किया, लेकिन इंसानियत खो दी। कहते हैं
झूठ चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, सच एक दिन सामने आता ही है। वो दिन 15 अक्टूबर का था, जब एक परफेक्ट मर्डर की परफेक्ट कहानी टूट गई। तो याद रखिए, भरोसा जितना बड़ा शब्द है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। क्योंकि जब भरोसा टूटा है, तभी सबसे दर्दनाक कहानियां जन्म लेती हैं।